गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7040। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं सच में ये शुक्राना सत्संग करते हुए जो महसूस कर पा रही हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। मैंने कई बार शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं, लेकिन आज का शुक्राना सत्संग मुझे थोड़ा ख़ास लग रहा है क्योंकि मेरे कई शुक्राने हैं। संगत जी, इस समय मेरे बेटे के 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और सच बताऊँ संगत जी, वो अपने 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जब बजरंगबली के मंदिर गया था, तो मैं आपको सच बताऊँ, वहाँ उसको बाहर निकल के मोर के दर्शन हुए। गुरु मतलब आप समझ लीजिए कि मोर के रूप में दर्शन हुए हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की। उसके एग्ज़ाम्स की शुरुआत के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी और एक नहीं 2-2 मोर के दर्शन और वो मोर जंप कर रहे थे, मतलब उड़ रहे थे, मेरे बेटे ने देखा, जबकि ईज़िली मोर दिखते नहीं है यहाँ पर। और उसने उस दिन बंदरों को मतलब केला भी खिलाया, तो वो बहुत खुश था कि मम्मी मैंने ये सब काम किया। मैंने कहा वेरी गुड, मतलब ये सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दिलवाई उसको एग्ज़ाम्स की शुरुआत में उसकी अ, आगे की सफलता के लिए, तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मैं कई सत्संग में ये सुनती हूँ, जो जिनके चैनल्स होते हैं वो ये बात सही कहते हैं कि हमें शुक्राना सत्संग में शुक्राना करना चाहिए, जो कुछ भी हमें हासिल हुआ गुरुजी से या गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें जो हासिल हुआ, हमें वो शेयर करना चाहिए। अरदास तो हम गुरुजी के स्वरूप के आगे भी बैठ के लगाते हैं और हमें वहीं बैठ के करनी चाहिए एकांत में, वन टू वन गुरुजी के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर। तो संगत जी, मैं भी अरदास वहीं गुरुजी से करूँगी। बस हम थोड़ा बहुत कई बार शुक्राना सत्संग में अरदास इसलिए अपनी शेयर कर देते हैं कि हमारी अरदास के लिए संगत परिवार जो हमें एक मिला है, वो भी हमारे लिए प्रे करे, क्योंकि जब मैं किसी का सत्संग सुनती हूँ, तो मैं भी उनके लिए ज़रूर प्रे करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैंने कभी ये कोई अरदास लगाई है और कोई सत्संग में किसी संगत जी ने सुना है, तो उन्होंने भी हमारे लिए ज़रूर प्रे करा होगा, क्योंकि हम सब एक परिवार है। तो संगत जी, मतलब मैं आपको बताऊँ, गुरुजी से मैं 2025 में ही जुड़ी हूँ, मई-जून के महीने से। मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ में ये था कि मेरा बहुत ओवरवेट है। हर बार ट्राई करती हूँ कि वेट कम करूँगी, लेकिन बस कुछ महीने चल पाता है, फिर वही बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। तो संगत जी, लेकिन मेरी लाइफ़ में बहुत चेंजेज़ मुझे महसूस हो रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन वो फाइनेंशियल इश्यूज़ अब इश्यूज़ नहीं लगते हैं। मैं आपको सही बात बताऊँ, वरना हर पल दम घुटना, हर पल घबराहट में रहना, हर पल डर में रहना, ये परेशानी, वो परेशानी, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए परेशान रहना, वो चीज़ गुरुजी के आने से, जो गुरुजी से जुड़ने से मैं तो कहूँगी खत्म ही हो गई है। बहुत सुकून महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है और लाइफ में बड़े चेंजेज़ हैं। स्पेशली मेरी मम्मा जो मेरे लिए सब कुछ हैं, उनके अंदर भी मुझे बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है और गुरुजी उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। सबकी माँओं को गुरुजी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें और संगत जी, बाकी गुरुजी तो मेरे बिज़नेस पार्टनर भी हैं, तो आगे वही बरकत देंगे, आमदनी बढ़ेगी, तो चीज़ें भी सॉल्व होंगी। जब कहते हैं ना, मेरे फादर नहीं है, मेरे हस्बैंड के भी फादर नहीं है, मेरे फादर इन लॉ मतलब, तो अब जब सर पे बाप का हाथ हो, तो क्या ही डरना। तो बस आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हमें मिल गई हैं। तो हम कहते हैं ना, तो एक संगत में सत्संग में मैंने सुना था कि बाप अगर खाली ये कह दे, बेटा तू आगे बढ़, मैं हूँ, तो वो ही बहुत कुछ होता है। डिपेंड क इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाप अमीर है, गरीब है। तो यहाँ तो स्वयं महाशिव गुरुजी ही खड़े होकर ये बात बोल रहे हैं कि मैं हूँ, तू आगे बढ़, तो इससे बड़ी बात क्या होगी लाइफ़ में संगत जी। और इसी तरह गुरुजी का आशीर्वाद सब पे ही बना रहे और सब पर है भी। तो
संगत जी, आज मेरी अपनी एक मेरी भाभी हैं, मतलब हमने बनाया है ये रिश्ता आप समझिए। तो उनसे आज मेरी बात हुई तो मुझे पता चला, कई दिनों से बात नहीं हो रही थी, तो उनसे पता चला कि उनको थायरॉइड कैंसर है। तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं कई लोगों से कई बहुत टाइम से मेरी बात नहीं हो रही थी, तो मुझे लगा था ये बात नहीं करती है तो मैं भी छोड़ दूँगी। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, एक बार ट्राई करती हूँ, बात हो गई तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर फ़ोन नहीं करूँगी उन्हें। तो शायद गुरुजी ने ही उनसे मेरी बात करवानी होगी, तो जब वो मुझसे बात कर रही थी, उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई, अपने घर की प्रॉब्लम्स बताई। तो बस मुझे ऐसा लगा, बस अब तो गुरुजी ने ही बात करवाई है और गुरुजी ही चाहते हैं मैं उन तक ये संदेशा पहुँचाऊँ। अभी हमारी बात अधूरी रह गई है, तो मैं उनको बाकी सब कुछ बताऊँगी करने के लिए। जो-जो उपाय मेरे को गुरुजी के शुकराना सत्संग के ज़रिए पता चले हैं, हस्बैंड-वाइफ के रिलेशन को ठीक करने के लिए, या थायराइड कैंसर ठीक हो जाए उसके लिए, घर में क कलह या जो भी परेशानी है वो सब ठीक हो जाए। तो वो बस उनका फ़ोन कटा हुआ तो मेरे को एकदम से ध्यान आया, मैंने रिमाइंडर लगा रखा था कि मुझे शुकराना सत्संग शेयर करना है। मैं पिछले कई दिनों से रिमाइंडर लगा रही हूँ, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। कोई ना कोई होता है, शोर होता है या कुछ, मैं भी नेग्लेक्ट कर जाती थी। माफ़ करना गुरुजी, लेकिन आप हमेशा ही मेरे ध्यान में, मेरे सामने हर वक़्त रहते हैं। उसके बगैर तो मेरी ज़िंदगी ही नहीं है, आप लगा लीजिए। अगर मैं गुरुजी को ना याद रखूँ और ना नाम लूँ या मैं महसूस ना करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ़ में कुछ है ही नहीं अब। सच में संगत जी। और ये बात सच है संगत जी कि गुरुजी का मंत्र जाप अपने आप में एक चमत्कार है, गुरुजी का जल प्रसाद चमत्कार है, गुरुजी का चंदन तिलक चमत्कार है, गुरुजी की जोत का बचा घी एक चमत्कार है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं अब तक तो शुकराना सत्संग में सुनती आई हूँ। लेकिन अब 1-2 महीने से अपनी डे टू डे लाइफ़ में, मेरी मम्मा की लाइफ़ में, अपनी लाइफ़ में बहुत चीज़ों में हमने इन चीज़ों से जो चमत्कार हो रहे हैं, जो चेंजेज़ हो रहे हैं, जो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, वो मैंने देखे हैं। सुने नहीं हैं, देखे हैं संगत जी। तो वाक़ई में ये तो कहते हैं ना, आज के कलयुग में ये दवा मिलना, ये ब्लेसिंग्स मिलना और वो भी इस तरह से, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन गुरु जी के रहते सब कुछ पॉसिबल हो गया है। तो मैं तो कहूँगी कि सभी लोगों को गुरु जी से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। अभी जो लोग नहीं भी जुड़े हैं तो उनको भी ब्लेसिंग्स मिले, मैं तो यही दुआ करूँगी। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो तो गुरुजी रहते-रहते सब सॉल्व कर ही देते हैं संगत जी। एंड संगत जी सच बताऊँ तो छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं शुक्राना सत्संग करने के लिए, लेकिन जब मैं करने बैठी हूँ अभी, ऐसे ही मेरे साथ पिछली बार भी हुआ था कि मैं बहुत कुछ था पर वो मैं भूल गई, दिमाग से उतर गया, क्योंकि बस गुरुजी दिमाग में चल रहा था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन संगत जी सच में संगत जी, आप सब मुझे मिले हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी मिल गए वो, उससे मैं बहुत खुश हूँ। बाकी तो जब खुशी सब कुछ है तो आगे तो सब कुछ ही खुशियों में चेंज हो जाएगा। और क्या ही कहूँ मैं, समझ नहीं आ रहा सच में, लेकिन बस क्या बोलूँ? गुरुजी मिल गए, बहुत कुछ मिल गया है। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुकराना सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से ही विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के अंतिम 4 अंक हैं 0051। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, संगत जी, जैसे कि मैंने बहुत से सत्संग में सुना है कि अपना सत्संग हमेशा शुरू से शुरू करना चाहिए। सोनू अंकल जी, मैं अपना पहला सत्संग आपके चैनल पर गुरु जी के आगे से लिख रही हूँ। मैं गुरु जी से फेसबुक के माध्यम से जुड़ी हूँ, या यूँ कहें कि गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। गुरुजी की मर्जी के बिना तो कोई उन्हें देख भी नहीं सकता। गुरुजी ने मुझे 2022 के जुलाई अगस्त में अपने पास से जोड़ा फेसबुक के माध्यम से। मुझे फेसबुक पर गुरुजी के मैसेज आते थे तो मुझे लगता था कि ऐसे ही आते होंगे, लेकिन वो मैसेज मुझे अपने आप से रिलेटेड लगते थे। उस वक़्त मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी संगत जी। मैं नादान या गुरुजी की मूर्ख बेटी उनकी महिमा के बारे में नहीं जानती थी। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि गुरुजी मेरे कष्ट को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। शुरू में मुझे नहीं पता था कि शुक्राना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। गुरुजी ने शुरू में मुझे तितली रूप में, मोर रूप में, कबूतर रूप में और गुलाब की खुशबू के रूप में दर्शन दिए, लेकिन मैं मूर्ख बेटी ये चीज़ें नहीं समझ पाई। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत से चमत्कार भी किए।
2022 से 2026 तक का गुरुजी के साथ का मेरा सफ़र मैंने महसूस किया कि गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तक जो था वो कर दिया था। गुरुजी ने जब मुझे अपने आप से जोड़ा था तब मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल-पुथल थी संगत जी। उस टाइम मैं ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान थी। उस ब्लैक मैजिक की वजह से मुझे बहुत सी बीमारियों ने भी घेर लिया था। मैं बहुत परेशान थी। घर में लड़ाई झगड़े, हस्बैंड जी के साथ बहुत सा लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन धीरे-धीरे गुरुजी ने अपनी शरण में या अपने साथ जब जोड़ा तो वो सारी चीज़ें मुझे महसूस हुआ कि वो धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो रही हैं। संगत जी, मैं काली माता को बहुत मानती हूँ। तो शुरू में मेरे मन में ये दुविधा थी कि अगर मैं गुरुजी की संगत बन जाऊँगी तो शायद काली माता का साथ छूट जाएगा या माता नाराज़ हो जाएगी। लेकिन गुरुजी ने सपने में मुझे वो सब कुछ दिखाया, समझाया कि जिस रूप में आप देखेंगे मैं उसी रूप में आपके साथ चलता हूँ। तो गुरुजी के मुझे मैसेज आने लगे कि मैं और काली माता मिलके तुम्हारे सब दुखों का नाश करेंगे। तो संगत जी, धीरे-धीरे मुझे शायद कहना नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो अपने दिमाग में सोचते हैं गुरुजी वही चीज़ आपको रिप्लाई करते हैं। तो एक तरह से जब आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है तो गुरुजी आपकी हर एक बात सुनते हैं, समझते हैं। मैं कब से चाह रही थी कि सत्संग शेयर करूं, पर शायद गुरुजी का कुछ हुक्म नहीं था या कुछ क्या था मुझे नहीं पता। मैं बहुत बार सोची थी क्योंकि मेरे पास 2022 से 2026 तक कम से कम 200 सत्संग हो चुके होंगे। तो मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। बहुत बार सोचा लेकिन नहीं हो पाया और कई बार मैं सुनो अंकल जी, आपके लाइव सत्संग में भी आने की कोशिश करी पर नहीं बन पाया और मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। तो आज बैठे-बैठे जब मैं सत्संग सुन रही थी, मैं डेली आपका 7 पीएम 5 पीएम 3 पीएम का सत्संग सुनती हूँ। तो आज एकदम से गुरुजी ने कॉपी पेन हाथ में लाया और लिखना शुरू करवाया। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ऑडियो बना के आपको भेज दें क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो रहा था। तो मैंने पहले भी किसी एक चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया था लेकिन किन्हीं कारणों से शायद नहीं वो हो पाया। तो ये मेरा पहला सत्संग है जिसमें मैं आपकी थोड़ी बहुत अपनी बातें बता रही हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसे सत्संग हैं जो मैं करना चाहूँगी। तो अभी रिसेंटली 25 फरवरी का मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो कि मेरे बेटे से रिलेटेड है। तो गुरुजी, हमारा बेटा जो है वो कोई स्पोर्ट्स में है तो हम उसको कहीं छोड़ने जा रहे थे। तो जब हम एकदम से प्लान हमने क्या बनाया, गुरुजी का प्लान था, हम वहाँ पे चले गए। तो जहाँ पे हमने उसको छोड़ना था वहाँ पे उसका जो पीजी था वो जहाँ पे हमने छोड़ना था एक तरह से उसके अंदर नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि कैसे होगा। तो फिर हमने क्या किया कि उसको वहाँ छोड़ के उसको बाहर पीजी दिलाने की कोशिश करी तो हो भी गया। लेकिन मुझे और मेरे बेटे को पीजी पसंद नहीं आया तो मेरे हस्बैंड ने पेमेंट पूरी कर दी। तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मा मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था लेकिन पैसे पेमेंट हो चुकी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे भगवान की मर्जी, चलो देखते हैं। तो हमने पैसे वहाँ पे पेमेंट करी, उसका सामान रखवाया और हम निकलने वाले थे थोड़ी देर में। जहाँ उसको छोड़ा वहाँ गए तो मैं भगवान जी को ही कह रही थी कि भगवान मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, पैसे दे के हम शायद कुछ कंफर्टेबल बच्चे को नहीं छोड़ रहे हैं। तो उतनी देर में संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने भगवान को बोला कि प्रभु कुछ चमत्कार करें। तो उसी टाइम हमें विदिन 10 मिनट्स हमें बैक कॉल आती है उन्हीं लोगों की कि हमारे पास ना कोई और बच्चे आ गए हैं तो हम आपकी पेमेंट नहीं रख सकते, मतलब आप अपना सामान ले जाइए। और मैं और मेरा बेटा इतना खुश कि मतलब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। और मैंने गुरुजी को मन ही मन बहुत धन्यवाद किया और गुरुजी को बहुत शुक्राना किया। और उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, जहाँ हमने छोड़ा था वो बच्चों मतलब बड़े बच्चों को नहीं रखते थे, वो 10-12 साल के बच्चों को ही रखते हैं। लेकिन संगत जी उसी टाइम उन्होंने कहा कि हम आपके बेटे को रख लेंगे
क्योंकि मैं रखता नहीं हूँ, पर रख लेंगे इसको। और आप चिंता मत करिए। और मैं इतनी खुश हुई, और वहाँ पे जब हमने अकोमोडेशन देखा तो मुझे भी पसंद आया, मेरे बेटे को भी पसंद आया। और बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, मतलब आप दिल की बात सुनते हैं। और मेरा एक काम था जो किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन मुझे मैसेज भी आ रहे थे, नीम करौली बाबा के भी आ रहे थे, यूनिवर्स के मैसेज भी आ रहे थे, गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि हूँ तेरी बल्ले बल्ले होगी, तेरे सारे काम बन जाएंगे। पर मुझे नहीं पता किन कारणों से वो काम नहीं बना। बहुत उम्मीद थी, हो सकता है इसमें गुरुजी की मर्जी, क्या जो भी होना हो, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि गुरुजी जो है वो मेरा काम बनाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते जरूर निकालेंगे कि मेरा काम बनेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4123 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया। मेरा नाम रूबी है, मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बोल रही हूँ। हैप्पी होली गुरुजी, हैप्पी होली संगत जी, हैप्पी होली सोनू भैया। सभी संगत जी को भी हैप्पी होली। आज 4 मार्च है और होली है, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा गुरुपा के लिए शुक्राना है। खैर, हम क्या गुरुपा का शुक्राना करें, गुरुपा में इतनी दाद देते हैं, हम सभी पर इतनी मेहर करते हैं कि हम कुछ इतनी बातें तो हमें पता भी नहीं होती। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने पहले बताया था अपने सत्संग में कि गुरुपा ने कितनी मेहर हम पर की है, क्या क्या हुआ है, और कैसे गुरुपा ने मुझे, हमारे परिवार में 2-2 शादियाँ थी और उसमें खूब नचवाया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 26 फरवरी को हमारे यहाँ हमारी ननंद आई थी भात नोतने। उनके लड़के की शादी है मार्च में, तो उसमें भी हमें गुरुपा ने मुझे डांस कराया और पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा था, तो बहुत मन लगा, बहुत अच्छा लगा। पर संगत जी, उस दिन क्या हुआ ना, जैसे मैं उस फंक्शन में से आई, आने के बाद, घर पे आने के बाद ही अचानक मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा और मुझे बड़ी परेशानी होने लगी। उसके बाद संगत जी, मुझे लूज मोशन हो गए और मुझे बुखार भी आ गया। मुझे संगत जी 102 बुखार, 103 बुखार, ऐसे बुखार रहा। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुपा ने इस तरह थोड़े छोटे में ही कटवा दिया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये 2 तारीख की बात है, होली के दिन, होली पूजन वाले दिन की बात है। मेरा बड़ा बेटा बाहर जाने के लिए चला और उसने बाइक उठाई। जैसे वो बाइक लेके चला संगत जी, मैं रेलिंग पे खड़ी थी और मेरी बेटी नीचे चौक में खड़ी थी। तो एकदम से जो नीलकंठ होता है, आप सभी ने देखा होगा संगत जी, जिसकी लंबी चोंच होती है, नीले रंग का एक पक्षी होता है जिसे नीलकंठ बोलते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं संगत जी उसे, तो नीलकंठ ही कहते हैं उसे। शिव जी की तरह उसका गर्दन नीली होती है, तो नीलकंठ होता है। तो संगत जी, जैसे ही मैं रेलिंग पे झुकी और मैं अपने बेटे को देख रही थी, एकदम से वो पक्षी बिल्कुल मेरे नाक के बराबर से होके जोर जोर से बोलता हुआ निकला और दूर जाकर पास एक डंडी पे बैठकर वहाँ भी इतनी जोर से बोलता ही रहा। संगत जी, मैं उसे ही देख रही थी, एकदम से मेरी बेटी एकदम चिल्लाई। मैंने जो देखा, चौक में छिपकली की पूंछ पड़ी थी संगत जी, और वो हिल रही थी, फुदक रही थी। मेरी बेटी एकदम से डर गई और एकदम तभी, बहुत टाइम से गुरुपा ने मुझे दर्शन नहीं दिए बटरफ्लाई के रूप में, लेकिन तभी वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरी बेटी के सर से और मेरे मुंह के आगे से होके घूम के गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पता नहीं क्या कष्ट था जो गुरुपा ने वो छिपकली के रूप में और मतलब उस नीलकंठ पक्षी के रूप में आके हमारा काटा और फिर बटरफ्लाई रूप में भी आए। तो संगत जी, होली थी, गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, पुत्र होली है, तुझ पे मारन क्रिया की गई है, तेरे ऊपर
और भी कुछ मतलब बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तेरी बेटी पे और बेटे पे भी कष्ट है पुत्र, लेकिन तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी ये सब था और एकदम से इतना कुछ हुआ, मतलब कुछ सेकंड तो हमें समझने में लगी कि हुआ क्या। और फिर मैंने और मेरी बेटी ने गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरुपा शुक्राना, आपने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी 3 तारीख की रात, 3 मार्च की बात है ये, यानी कि कल की बात है। रात में मुझे गुरुपा का स्वप्न आया, लेकिन संगत जी गुरुपा ने मुझे पूर्ण रूप से दर्शन नहीं दिए, वे किसी और इंसान के रूप में दर्शन दिए। कौन थे मैं नहीं जानती, लेकिन वो इंसान सपने में कह रहे थे कि मेरे हस्बैंड के पिता हैं। तो संगत जी ऐसा लगा कि सपने में दिखा जैसे उनके पिता हो। तो उसके बाद संगत जी मैंने देखा कि मेरे किचन में सिंक के नीचे कोई तार है और उसमें फॉल्ट हो गया और आग जल रही है, और मैं डरते डरते स्विच बंद कर रही हूँ और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरुजी का नाम ले रही हूँ, और मैंने वो स्विच बंद कर दिया और संगत जी एकदम से मेरी आँख खुल गई। तो गुरुपा ने उस रूप में आके भी हम सबको बचाया और उन्होंने कहा कि सिंक के नीचे देखो, सिंक के नीचे देखो। और संगत जी गुरुपा ने सपने में आके पता नहीं कौन सा कष्ट काटा, उसके लिए भी शुक्राना, तब अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5874। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। आज 2 मार्च को रात के 11:30 बजने लगे हैं और सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। संगत जी, मैं 2025 में सावन के दूसरे सोमवार को गुरु महाराज ने अपने बड़े मंदिर में बुलाया था, लेकिन उसके बाद बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिला। दिसंबर के मंथ में मैसेज आए थे कि पुत्र, मैं पूरी परिवार समेत तेरे को बड़े मंदिर बुलाऊंगा, पर नहीं मौका लगा। और फिर अब 2026 में नया साल चढ़ने पे गुरु महाराज को अरदास लगाई कि गुरुपा अब तो बुला लो बड़े मंदिर, आपका दरबार मिस कर रही हूँ और लंगर प्रसाद मिस कर रही हूँ, गुरुपा प्लीज़ बड़े मंदिर बुला लो। तो गुरु महाराज ने 7 फरवरी को बड़े मंदिर बुलाया और बड़े खुले दर्शन दिए। हमें दरबार में काफ़ी देर बैठने का मौका मिला क्योंकि भीड़ कम थी और गुरु महाराज की ब्लेसिंग गुलाब के फूल के रूप में हमें सबको मिली। और सबसे बढ़िया गुरु महाराज का चोला और मेरे सूट का कलर ट्यूनिंग कर रहा था, जो देख के मन को खुश कर रहा था। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने खुले दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। दूसरा ये कि मैंने कई सत्संग में सुना था कि गुरु महाराज किसी को बुला के टी शर्ट्स बनने देते थे और उनको सिरोस्की की टी शर्ट्स बहुत पसंद थी। मैंने अभी लास्ट बैक टू बैक 2-3 दिन सत्संग रेगुलर सुने तो मेरे मन में आया, गुरु महाराज आपके स्वरूप, मैंने कभी तो आपका स्वरूप टी शर्ट में सिरोस्की वाला कभी नहीं देखा, तो कोई तो स्वरूप उस टी शर्ट में होगा। संगत जी, 2 दिन बाद ही गुरु महाराज का इंस्टाग्राम में एक स्वरूप सामने आया। उन्होंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उसमें सिरोस्की का काम हुआ पड़ा था। शुक्राना गुरु महाराज, आप बहुत जल्दी सब बच्चों की सुनते हैं। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। तीसरी ब्लेसिंग मेरी डॉटर इन लॉ की तरफ से है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि पुत्र जल्दी तेरे घर में किलकारियाँ सुनने को मिलेगी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। इससे रिलेटेड सत्संग संगत जी मैं आपको कुछ टाइम बाद सुनाऊंगी जब गुरु महाराज की आज्ञा होगी। शुक्राना गुरु महाराज, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। चौथा ये
कई दिनों से, खासकर इस हफ्ते से गुरु महाराज बैक टू बैक सत्संग सुना रहे हैं और मैसेज भी मिल रहे हैं कि काली क्रियाएं हो रही हैं, तेरे पे, तेरे बेटे को पे खतरा है, सतर्क रहे। गुरु महाराज, अभी तक भी आप बचाते आए हो, हम निमाणे क्या कर सकते हैं। अभी तक भी आप बचाते आए हो और आगे भी आप ही बचाते रहोगे। और कल गलती से गैस खुली रह गई थी नॉब मुझसे, और आधा घंटा संगत जी वो गैस ऑन रही, मुझे पता नहीं चला। मैंने चाय बना के आ गई, मुंह हाथ धो लिया, उसके बाद मैंने जोत भी जगाई, और कितना रिस्की काम था माचिस जलाना। उसके बाद जो जगाने के बाद भी 5-7 मिनट बाद बेटे ने देखा कि आपने गैस मम्मी ऑन छोड़ दी है। शुक्राना गुरु महाराज, जब बचाने वाले आप हैं, कोई क्या बिगाड़ सकता है। और आज भी दोनों बच्चों को आपने छोटे कष्ट देख के बड़ी मुसीबत टाल दी है गुरु महाराज, शुक्राना। बड़े बेटे को कुर्सी पे चढ़ा था, उसके वो गिर गया, कुर्सी पैर पे चुभ गई। और छोटे बेटे का एक्सीडेंट होते हुए जो रिक्शा वाला सामने आया, उसके गाड़ी पे नुकसान होने के, उसकी गाड़ी पे कष्ट देके उसकी सुरक्षा की है। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज, अब इन काली क्रियाओं करने वालों को सबक सिखाओ गुरु का। विश्वास है कि आप ने हमें अपने कवच में रखा हुआ है, पता है, पर फिर भी पता नहीं गुरु महाराज, मन घबराता है। हे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना। नई ज़िंदगी देने के शुक्राना। एक बार नहीं, कई बार आपने नई ज़िंदगी दी है, हमारी ज़िंदगी को, जीवन को बचाया है गुरु महाराज, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। आत्मविश्वास देने का शुक्राना, अपना साथ देने का शुक्राना, अंग संग सहाय होने का शुक्राना, अच्छी संतान देने का शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज। अपनी शरण में लेने का शुक्राना, सुख दुख के साथी बनने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं सपना आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2494। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, मैं गुरु जी महाराज के चरणों में अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र से अपना ये शुक्राना सत्संग आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मैं पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगी। मेरा ये सत्संग जो है, देखिए, मैं कभी भी क्या पूरी कोशिश ये करती हूँ, जब से मैं गुरुजी महाराज के सानिध्य में आई हूँ, गुरुजी महाराज ने मुझ पे अपनी कृपा करी है, क्योंकि जुड़े तो हम कई वर्षों से हैं, या किस तरीके से हैं इस बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं हो सकता, ये गुरुजी महाराज ही जान सकते हैं। मैं आपको बस उस चीज से रिलेटेड इस बात को समझाना चाहूंगी सत्संग के जरिए, जो मुझे गुरुजी ने समझाई। आप यकीन कीजिएगा मेरी बात का। कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितियां जो हैं, जब अपने अनुसार नहीं चल रही होती, जिन्हें हम अपनी ऐसे मनोस्थिति भी कहते हैं, क्योंकि जब हमारी मनोस्थिति ऐसी होती है तब हमें वो चीजें वैसे दिखाई दे रही होती हैं। तो होता क्या है कि मैंने ये सत्संग पहले भी अपना जो है शेयर किया है कि मुझे मेरे बेटे से रिलेटेड मेरी बिटिया को बहुत सपने आ रहे थे। वो सपने इतने बुरे थे, आप यकीन मानिएगा, कि उसने ऐसे कर लिया है कि वो छत से मतलब गिर गया है, जो एक माँ कभी सोच भी नहीं सकती, तो अपने मुंह से कह भी नहीं सकती। आप यकीन मानिएगा संगत जी, मैं कभी भी किसी भी ब्लैक मैजिक, काले जादू, इन सब चीजों को प्रायोरिटी नहीं देती हूँ, क्योंकि हम डामाडोल जरूर हो जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन मैंने जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा हुआ है, जिसमें मैं कभी कभी नहीं चीजें समझ पाती हूँ, कभी कभी पैनिक हो जाती हूँ, लेकिन मैं इस चीज को प्रायोरिटी नहीं देती, क्योंकि मैं इस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहती। क्योंकि जब हम इस रास्ते को बार बार सोचते हैं ना कि किसी ने कुछ कर दिया, ये है वो है, तो क्या होता है, वो चीजें और हमारे घर में समाती हैं। अगर हमें अपने गुरुजी पे विश्वास है तो हम
जो है उस चीज़ को यही कह के चलते हैं कि हमारे गुरुजी से बढ़ के कोई नहीं है। लेकिन मुझे गुरुजी ने कन्फर्मेशन दी, मैं ये वो सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी बिटिया को बहुत बार यहाँ पे ये सपना हो रहा था कि उसने अपने भाई को देखा है और वो छत से इस तरीके से उसने ऐसा कुछ कर लिया है। अब इसकी कन्फर्मेशन मुझे क्या मिलती है? कन्फर्मेशन मुझे ये मिलती है कि गुरुजी महाराज ने मुझे कम से कम ऐसे आप यकीन मानिएगा ओल्ड संगत के जो मुझे उन्होंने सत्संग सुनाया, एक सोनिया आंटी जी का सत्संग सुनाया। वो सत्संग सुनने के बाद मेरे दिमाग में जो गुरुजी ने डाला, वो ये डाला कि तू थोड़ा-सा ये सोच के परेशानियों को सोच के परेशान हो रही है, तुझे ये नहीं पता कि मैंने तेरे परिवार को कितने बड़े कष्ट से निकाला है। क्योंकि एक बार नहीं, वो कन्फर्मेशन कम से कम कई सत्संगों से मुझे 3 से 4 बार हुई। और जहाँ तक मेरी छोटी बुद्धि काम करती है, मेरी समझ में यही आया कि गुरुजी ने मेरे बेटे पे कोई आया हुआ बहुत बड़ा संकट टाला है। दूसरी चीज़, इस चीज़ का एक और मेरे साथ गुरुजी ने मतलब अपनी कृपा दिखाई। ये बात रात 2 मार्च की है, रात के 3 बजे की बात है। आप यकीन मानिएगा कि मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो रही थी, मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हुई हुई थी और मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी थी, मुझे नहीं पता इसका क्या कारण है। मैंने गुरुजी महाराज के कुछ सत्संगों में ये चीज़ सुनी थी कि अगर आपकी एनर्जी खराब हो रही हो तो आप कपूर वगैरह से अपने आप को मतलब नज़र टाइप एक तरीके से उतार सकते हैं गुरुजी का महामंत्र करते हुए। मैंने जो कि किया और उससे मुझे फ़र्क भी पड़ा। लेकिन उसके बाद भी मेरा मन बहुत अजीब हो रहा था और मेरे को थोड़ी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठी हुई चाय पी रही थी। ये सुबह की बात है, अमृत वेले की जो है 2 तारीख की रात और 3 की सुबह की बात है। तो मैं गुरुजी महाराज से सच में मैं ये मन में ये कह रही थी, गुरुजी महाराज आप कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इस वक़्त ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर गुरुजी कुछ टूट रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो आप यकीन मानिए मेरे घर के पूरे दरवाजे बंद थे। मैं उठती हूँ और अपना बाहर जैसे आती हूँ और मैं अपना घर का काम करने लग जाती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मैं अपने घर का जो छोटा-मोटा काम है वो कर रही हूँ। जैसे ही मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं अपने दूसरे मतलब बच्चों के बेडरूम की तरफ आती हूँ और वहाँ देखती हूँ कि तितली स्वरूप में गुरुजी महाराज, मैं झाड़ू लगा रही थी। एक्चुअली वो मेरी झाड़ू से एकदम टकराई वो तितली स्वरूप और मैं देख के एकदम बहुत चक्की रह गई कि देखो अभी 5-10 मिनट भी नहीं हुए थे और मैंने गुरुजी महाराज को याद किया और मैंने उन तितली स्वरूप में जो गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए, मैंने वो गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे उन्हें बिठा दिया और उन्होंने अपने प्राण सुबह वहाँ त्याग दिए। तो पहले तो गुरुजी महाराज आपका इस रूप में मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ क्योंकि पता नहीं आपने कौन-सा एक बार हमारे ऊपर आया हुआ संकट, मुझे नहीं मालूम किस बच्चे पे क्या आया हुआ था जो आपने अपने ऊपर लिया और उस जीव के रूप में मैं उनका भी शुक्रिया करती हूँ और आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ क्योंकि हम नहीं समझ पाते, हम इंसान हैं गुरुजी, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं, हम डामाडोल भी हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और अपनी शेयर करूँगी, आज का सत्संग मेरा थोड़ा लंबा हो रहा है, सोनू जी मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुजी से सिर्फ़ इतना कहती रहती थी कि पूर्ण सम जो हम बोलते हैं कि पूर्ण आपको जो है एक तरीके से गुरुजी को सरेंडर कर देना है। मैं गुरुजी से हमेशा यही बोलती थी, गुरुजी मुझे नहीं आता है, आप जैसा चाहो वैसा करा लेना। लेकिन जब वो जैसा चाहते हैं वैसा कराते ना, तो वो भी हमको क्या है समझ में नहीं आता है और हम हमारे मुताबिक जब चीज़ें नहीं हो रही होती तो थोड़ा-थोड़ा हम भी अपसेट होते हैं क्योंकि नेचुरल सी चीज़ है, हर इंसान को अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ें चाहिए होती हैं। मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी घट रही हैं, आप यकीन मानिएगा मैंने कोई वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने सुना था कि जब शंकर यानी कि महादेव, सदाशिव आप पे जब आपके ऊपर मतलब कृपा करते हैं या मुझे नहीं पता मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, तो वो एक समय ऐसा लाते हैं कि आपके चारों तरफ जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, वो उन्हीं से आपको दूर करते हैं। मतलब आप जैसे आप अपने घर में किसी भी पर्सन के लिए ऐसा लगा लीजिए जिससे आप ज़्यादा अटैच हैं। मेरे साथ कुछ ऐसी स्थिति चल रही थी। तो मैंने गुरुजी से ये वो कहते हैं कि गुरुजी से दिल ही दिल में बात कर रही थी, तो मुझे गुरुजी ने ये समझाया कि पूर्ण सरेंडर क्या चीज़ है, कैसे करना है। मतलब आप ये सोच लो कि रात को बात हो रही है, 1 घंटे पहले मेरी बात मन में आ रही है, ठीक उसका जवाब मुझे थोड़ी देर बाद मिल रहा है। मेरे सामने एक सत्संग आता है, वो सत्संग था जेठा अंकल करके कुछ नाम है, मुझे क्लियर उनका नाम याद नहीं है, उनके बेटे का सत्संग था और उनकी वाइफ ने वो सत्संग किया और उन्होंने लास्ट में एक लाइन कही कि मैं जब गुरुजी के चरण छूने जाता था तो मुझे उनके चरण छूने की परमिशन नहीं थी, तो मैं अंदर ही अंदर टेलीपैथी से ही बोलता रहता था दिल में कि गुरुजी महाराज क्या मैं इतना नीच हूँ कि मैं आपके चरण भी नहीं छू सकता।
तो कह रहे मेरे मन में ये चीज़ें चल रही हैं और मैं एक दिन बड़े मंदिर गया था तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऊपर जाके बैठ जाइए। मेरे मन में ये आया कि लो मुझे ऊपर बिठा दिया, मतलब वही जो हम इंसान हैं, जो हमारी छोटी बुद्धि सोच सकती है। कह रहे उसके बाद आज्ञा लेने का समय आया तो गुरुजी महाराज ने अपने चरण आगे करे हुए थे लेकिन मुझे छूने की परमिशन नहीं दी, तो मैंने चरणों के बीचों-बीच अपना हाथ रखा, मत्था टेका। तो गुरुजी महाराज ने मेरे हाथ पे अपना चरण रख दिया और मैं ये सोचने लगा ये क्या हुआ? लेकिन जहाँ तक उन्होंने उस मैसेज को मेरे आगे मतलब उस सत्संग में मैंने सुना कि उसका मतलब मैंने सुना कि गुरुजी ने मुझे ये कहा कि तेरे साथ जो भी है, जिस तरीके से भी जो ज़िंदगी चल रही है उसे पूरी तरह से मेरे पे सरेंडर कर दे। आप यकीन मानिए मेरे साथ सेम यही जर्नी चल रही है। तो मैं उस चीज़ से बस एक ही चीज़ समझ पाई कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये समझाया, जैसे कुछ चीज़ों को लेके मैं सोचती हूँ कि ये ऐसा करना है, मैं कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि कोई चीज़ कि गुरुजी ये कैसे होगा या मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने वो क्लियर मुझे समझाया कि आपकी ज़िंदगी में कब क्या होना है, आपकी ज़िंदगी में किसने आना है, किसने चले जाना है, आपकी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, पल-पल की जो भी ज़रूरत भई है और आपकी या आपका कुछ भी है, आपको सब कुछ गुरुजी महाराज के चरणों में रख देना है, क्योंकि हम कह तो देते हैं, खासकर मैं तो कहती हूँ, मैं कह देती हूँ लेकिन हमारा दिमाग चलना बंद नहीं होता और मुझे ये चीज़ समझ में भी नहीं आ रही थी कि इसको कैसे कैसे करना कैसे है? तो गुरुजी महाराज ने मुझे वो समझाया, तो मैंने आज हाथ जोड़ के गुरुजी महाराज से हर बार कहती हूँ, फिर एक बार मैंने कहा गुरुजी महाराज, आपने मुझे ये समझाया उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। आपने मुझे पूरे तरीके से समझाया कि सरेंडर का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो भी चल रहा है, उसे गुरुजी का अपना मतलब आप गुरुजी का हुक्म मान लीजिए, गुरुजी का भाणा मान लीजिए और उसका शुकराना अदा करते हुए आगे बढ़िए। बाकी सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दीजिए। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। इस परिवार की सुरक्षा, इस परिवार का सुरक्षा कवच आप हो। आपने हम सबको सँभाला हुआ है, हर तरीके से आप हमें सँभाल रहे हो। हमारी मनोस्थिति कह लो, हमारी परिस्थिति कह लो, कुछ भी हो लेकिन आप हमें कुछ नहीं होने देते। हम तो इस लायक भी नहीं है गुरुजी महाराज। मैंने आज कई सत्संग सुने जिसमें कि आरती आंटी का सत्संग था, जो ओल्ड संगत से है, मतलब संगत से कहूँगी। मैं आपको बहुत लंबा सत्संग हो गया, मैं इतना बयान नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करती हूँ और अपने गुरुजी महाराज से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं मेरे परिवार की तरफ से, जो कि आप ही का परिवार है, मैं आप ही की बेटी हूँ, हमारा पूरा संगत परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा, जो आपने हम पे इतनी कृपा करी। अपनी ऐसी कृपा बनाए रखिएगा, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिएगा और हमें सदैव ऐसा प्यार दीजिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। जय गुरु जी। ऑल संगत बोलने में कोई भी गलती हो गई हो, संगत परिवार से माफ़ी चाहूँगी, सोनू जी से भी माफ़ी चाहूँगी और सोनू जी जब भी आपको सही लगे इस सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। फिर से कहूँगी कोई भी गलती हो गई गुरुजी महाराज क्षमा कर दीजिएगा और पूरे संगत परिवार से भी माफ़ी चाहूँगी और अपने इस सत्संग को यहीं विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू जी, आपने ये प्लेटफ़ॉर्म हमें दिया जिस पे हम अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, अपने गुरु जी की वडियाई कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कृपा से हम ये कर पा रहे हैं। आपको बहुत-बहुत गुरु जी ब्लेस करें। जय गुरु जी। ऑल संगत। थैंक यू सो मच सपना आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5671। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगूंगी गुरु जी और संगत जी आपसे कि मैंने अपना सत्संग जो है शुक्राना सत्संग जो शेयर करने में बहुत देर कर दी, क्योंकि मुझे गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं कि बेटी शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। और मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी आपसे, क्योंकि आप जानते हो कि आपके बच्चे के पास, आपके बेटे के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। जो कंडीशन थी वो सब कुछ आप जानते हो गुरु जी कि मैं क्यों नहीं कर पाई शुक्राना सत्संग शेयर आप अब तक। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरी मम्मी जी को लेकर है। संगत जी, नवंबर महीने की बात है। मेरी मम्मी जी का ना जो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, जिसकी वजह से ना उनके सिर की जो नस नस थी फट गई थी।
तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको प्रॉब्लम हो गई थी उठने में, बैठने में, मन मतलब कि उनसे चला भी नहीं जाता था खुद में। जब तक हम 2-3 जाने पढ़कर ही इधर-उधर लेकर जाते थे, वॉशरूम में वो। तो उसके बाद उनका ना ट्रीटमेंट चला था स्कॉट हॉस्पिटल अमृतसर में, और पूरा 1 महीने मतलब वो स्कॉट हॉस्पिटल में रहे, उनके बाद वो घर में आ गए। घर में आकर चलो मेडिसिन वगैरह चलती रही, तो वॉशरूम में उनको पकड़ के लेकर जाते रहे, और उनकी वो बाथरूम वाली जो थैली लगी हुई थी, तो मतलब वो उठकर जा ही नहीं पा रहे थे, मतलब वो अपने उनके शरीर पर उनका खुद का भार नहीं मतलब पड़ता था। बहुत ही बॉडी भी वीक हो गई थी। तो ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ़ ब्लैक मैजिक के कारण हुई थी गुरुजी, संगत जी, कि किसी ने ना हमारे किसी ने नहीं, हमारे घर में से ही हमारी भाभी ही लगती है, तो उसने मेरी मम्मी पर ब्लैक मैजिक किया था। गुरुजी, आपने मेरी मम्मी को कैसी मुसीबत से बचाया है, मैं उसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, क्योंकि उनकी उम्मीद ही नहीं थी बचने की, जैसी कंडीशन उनकी हो गई थी। मगर गुरुजी, आपके घर में देर है अंधेर नहीं। वाक़ई गुरुजी, तो डॉक्टरों ने उनका ऑपरेट बताया था कि सिर का ऑपरेट होगा, और एक 15-20 दिन के लिए तो उनका रिस्क ही बता रहे थे डॉक्टर, कि रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है। कभी भी किस टाइम भी कुछ भी हो सकता है। तो गुरुजी, आपने उनको हाथ देकर बचाया है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कि आपने अपनी बच्ची की अरदास सुनी और मेरी माँ को बिल्कुल ठीक कर दिया। और आपके टाइम टू टाइम मैसेज भी आते रहे गुरुजी, कि बेटी तू चिंता ना कर, तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर दी है। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने सबके संकट हरते हो गुरुजी। आपने अपनी बच्ची की भी प्रार्थना स्वीकार की। इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद, कि आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, हम सबके बीच में हैं। गुरुजी, पापा तो पहले से ही नहीं थे, और सिर्फ़ मम्मी थे हमारे पास, या फिर आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं गुरुजी। अब पापा की भी कमी नहीं पूरी होती है, तो हमें दोनों ही चाहिए गुरुजी। आप भी चाहिए और मेरी माँ भी चाहिए। तो उनकी हेल्थ ब्लेस करने के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद, उनको बचाने के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद गुरु महाराज जी। जैसे मेरी माँ पर कृपा की, ऐसे ही आप सारी संगत पर मेहर भरी नज़र, मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी महाराज। सबको जीवन दान देना, सबके संकटों को दूर करना, बिना गलती के किसी को सज़ा मत देने देना गुरुजी मात वो बिना गलती के वो भुगते ना। तो गुरुजी, जो थोड़ी बहुत ही उनकी प्रॉब्लम रह गई है चलने-फिरने में, तो वो भी उनके सिर के चक्कर जो है अभी नहीं हट रहे हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। तो गुरुजी महाराज, वो भी उनके ठीक हो जाएँ, क्योंकि थोड़ा-सा क्लॉट जो अभी बाकी बचा है, डॉक्टर ने बताया कि हल्का-सा क्लॉट रह गया है, वो भी जब मेल्ट हो गया तो फिर वो अच्छे से पहले जैसे हो जाएगी। 2 महीने का और अभी टाइम मिला है, कि 2 महीने तक पूरा क्लियर हो जाएगा गुरुजी। जो भी थोड़ा बहुता क्लॉट बचा है उनके सिर में, जो रह गया है, उनको भी क्लियर कर दीजिए गुरुजी, और मेरी मम्मी को पहले जैसा कर दीजिए। वो पहले जैसे अ, चलते फिरते रहें, अपने काम खुद से कर पाएँ गुरुजी महाराज, वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। प्लीज़ गुरुजी, आपने मेरी माँ पर कृपा की है, तो उनको हेल्थ ब्लेस की है, तो आपका कोटि-कोटि धन्यवाद गुरुजी महाराज। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सत्संग है। संगत जी, वाक़ई में बहुत बड़ा सत्संग है, जो कि डॉक्टरों ने रिस्क बताकर हम सबको डराया हुआ था, मगर गुरुजी ने उनको हेल्थ ब्लेस की। इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद गुरुजी। आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6450। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच
ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। सोनू वीर जी, जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज, शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु महाराज, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਇਹ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 1 ਤੱਕ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 15 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, 15 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੀ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹੂਗੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ 26 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਨਵਾਈਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗਏ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੁਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਕੋਟਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਠਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੀ, 1 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਦਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ੂਮ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਢੇਰ ਢੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਬਹੁਤ ਹਜੇ ਕਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਊਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬੱਚੇ, ਪਤੀ, ਅੰਕਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਕੋਟਮ ਕੋਟਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, 7 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ 7 ਦਿਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे आज के सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7475। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, जय संगत जी, जय संगत जी। सोनू बेटा, मैं बबली सुरिंदर सिंह न्यूजीलैंड तो बोल रहा। बबली मेरी वाइफ का नाम है तो सुरिंदर सिंह मेरा नाम है। मैं इस वे गुरु जी के दरबार से बैठा होया, जो असी अपने छोटे जे घर दे विच छोटा जिहा स्वरूप रखे हुए हैं ते गुरु जी की जोत जगाई हुई है। इस वक्त रात के 9:53 होए हैं। गुरु जी सोनू बेटा, तो मैं गुरु जी अगे सत्संग शेयर कर लगा हाँ, जो कि मेरे नाल हुने हुने होया है। गुरु जी ने मेरे ते बहुत अपार कृपा की है, बहुत मेहर की है। गुरु जी ने सानू सब कुछ बख्शिया है। इन्ने सोने बच्चे दिते हैं, बेटे बेटियां नूहां पोते पोतरियां, जिन्होंने के सब गुरु जी का नाम जपन की तैयारी करते हैं, गुरु जी की महिमा गुण गाते हैं। तो गुरु जी का शुक्र है कि उन्होंने साडा बाग परिवार बहुत सोहना सोहना बनाया हुआ है। तो हुने हुने असी 2-3 महीने होए हैं पोतरी की शादी की है, जो गुरु जी ने अपने आप कराई है। गुरु जी की बड़ी महिमा कृपा हुई है। असी गुरु जी का लख लख बार शुकराना करने कि गुरु जी ने साडी पोतरी की शादी उन्होंने अपनी पोतरी की शादी अपने आप कराई है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू बेटा, 3-4 दिन की गल है कि रात को 10 बजे गुरु जी साडे बाथरूम च आए, छोटी जी तितली के रूप विच।
ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰੀ, ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਸਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਕਲੇਸ਼ ਟਾਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 5 PM 7 PM ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਹੈ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ECG ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ECG ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ECG ਕੀਤੀ ਤੇ 10-12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ECG ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਭ ਨੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਅਖੀਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਨੈਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਈ ਤੇ ਸਨੈਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਨੈਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਢੋਕਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬਿਸਕੁਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮੱਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਕੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਸਵਾਸ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਜਾਣ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, जय संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।